मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का चेक बाउंस के संबंध में 2024 में दिया गया एक लैंडमार्क डिसीजन डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें इंटरिम कंपनसेशन के रूप में कंप्लेनेंट को जैसे ही वो कंप्लेंट दाखिल करता है 20% अमाउंट तक दिए जाने का प्रोविजन। ये प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में ये इंसर्ट हुआ था और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो भी केसेस हैं, ये 1881 का जो कानून है पराक्रम्य विधान कहलाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कोई भी चेक जब बाउंस हो जाता है तो कंप्लेनेंट न्यायालय के समक्ष शुरू में इंटरिम एप्लीकेशन के रूप में सेक्शन 143A के तहत 20% इंटरिम कंपनसेशन इसमें ले सकता है। तो ये एक राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया था और इसमें 2018 के जो नए अमेंडमेंट 143A का प्रोविजन है, इसमें ये दिया गया कि यदि कोर्ट को ऐसा लगता है तो बहुत सारी बातों पर विचार करते हुए कई पूर्व के जजमेंटों को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में डिस्कस किया और राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के मामले में डिसाइड किया कि जहां डिस्प्यूट है कंप्लेनेंट और उसके मध्य चेक बाउंस हो गया है, बैंक से रिटन मेमो आने के 30 दिन के अंदर अगली पार्टी को एक तो 15 दिन का लीगल नोटिस देना होगा और 30 दिन के अंदर ये कंप्लेंट पेश करने पर लीगल नोटिस के बाद जो भी कंप्लेनेंट पेश करता है 20% जमा किए जाने का प्रोविजन राकेश रंजन श्रीवास्तव से दिलाया जाए। ऐसा 10 लाख रुपए का एक इंटरिम ऑर्डर इसमें हुआ। इसमें करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया था इस मामले में। तो ये सेशन में गए और सेशन ने रिवीजन पिटीशन डिसमिस कर दी। इसके बाद हाई कोर्ट मामला गया, डिसमिस कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट गए, 143A में कहा गया कि वर्ड शब्द में यूज हुआ है, इसमें शेल वर्ड यूज नहीं आया है और इस इंटरप्रिटेशन पर आगे उन्होंने कहा ऐसा है नहीं है कि हर केस में ट्रायल कोर्ट ऐसे 20% अमाउंट कंप्लेनेंट को दिलाए। किससे? एक्यूज से। सेक्शन 143A का जो ऑब्जेक्ट है उसको देखना होगा 20% दिलाया जाए कि नहीं और ये 10 लाख जो दिलाए गए हैं ये सही है कि नहीं। ये सारी बातें सुनने पर दोनों पक्षों को 143A के तहत उसका एम ऑब्जेक्टिव देखते हुए चेक बाउंस केस में काफी उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुने और ये कहा कि मे वर्ड यूज हुआ है, एम लेजिस्लेशन का इसमें देखना होगा। कोर्ट ने कहा कि इसमें प्री कन्विक्शन स्टेज है या पोस्ट कन्विक्शन स्टेज है, सब चीज अभी गवाही भी शुरू नहीं हुई है। ट्रायल कोर्ट ये देखे कि प्राइमा फेसी केस बनता है कि नहीं और उस केस को रिमांड करके वापस 143A पर डिसाइड करने के लिए नीचे ट्रायल कोर्ट को भेजा। इसमें सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये दिया उन्होंने, डायरेक्टिव प्रोविजन। ट्रायल कोर्ट ये देखे कि मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है ये और कंप्लेनेंट का ये कोई राइट नहीं है। एज ऑफ राइट वो 20% कंपनसेशन इंटरिम की क्लेम नहीं कर सकता है। दूसरा, प्राइमा फेसी केस बन रहा है कि नहीं ये प्रथम दृष्टि में ट्रायल कोर्ट को देखना होगा, ग्राउंड देने होंगे और एक्यूज्ड की क्या स्थिति है, कंप्लेनेंट की क्या स्थिति है, ये सारी स्थितियों पर विचार करने के बाद ट्रायल कोर्ट ये डिसाइड करे। अगर रीजन है तो उसको ट्रायल कोर्ट डिसाइड करके उस रीजन के आधार पर तो ट्रायल कोर्ट में एक्यूज्ड ऐसी एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि साहब इसमें प्राइमा फेसी केस नहीं है और कंप्लेनेंट को 20% इंटरिम कंपनसेशन न दिलाया जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है और इंपॉर्टेंट जजमेंट है चेक बाउंस केस 2024 का राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ये आपको जानना चाहिए। ये चेक बाउंस केसेस के लिए एक लेटेस्ट जजमेंट है जिसकी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। चैनल से जुड़े रहिए। पैरामीटर ऑफ लॉ, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका स्नेह मुझे मिल रहा है, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।